हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर पहुंचे। हुड्डा यमुनानगर पहुंचे तो थे अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना के लिए वोट मांगने, लेकिन हुड्डा का असली फोकस प्रदेश में सरकार बनाने पर ज्यादा नजर आया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की हवा चल चुकी है। नई सरकार द्वारा किसान, युवा, महिला, मजदूर और व्यापारी सहित सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जाएंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की माने तो पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया। 2024 में जब वह सरकार छोड़कर गए तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 पर था। आज 10 साल बाद बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था चौपट होने में और खिलाड़ियों का अपमान करने में 1 नंबर पर है। पिछले 10 सालों में यमुनानगर में पेपर मिल बंद हो गई, प्लाईबोर्ड उद्योग बंद हो गया, शुगर मिल में किसानों को पूरा दाम नहीं मिल रहा है और अवैध खनन इतना हो रहा है कि यमुना का रास्ता ही बदल दिया गया। हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में सरकार बनाने के बाद 5-6 मोटे मोटे कामों की लिस्ट उन्होंने अभी से बना ली है। बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना की जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे, 100 गज के प्लॉट पर 2-2 कमरों का मकान भी बनाकर दिए जाएंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू की जाएगी। पुरानी नीति पदक लाओ पदक पाओ को फिर से चालू किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि आज व्यापारियों को दोहरी मार पड़ रही है, जीएसटी और बदमाशों द्वारा मांगी जाने वाली फिरौती। राहुल गांधी पहले ही बोल चुके हैं कि जीएसटी से पीछा छुड़वा दिया जाएगा। सत्ता में आने के बाद वह बदमाशों को हरियाणा में रहने नहीं देंगे और ऐसा इन्होंने 2005 में सरकार बनाते वक्त भी कहा था कि बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। 10 सालों तक प्रदेश में भय मुक्त शासन दिया था। हुड्डा ने वरुण मुलाना की तारीफ करते हुए कहा कि वरुण विधानसभा में भी अपने इलाके की बात सभी विधायकों से बेहतर तरीके से उठाते थे और सांसद बनने के बाद भी यहाँ की आवाज बनकर दमदार तरीके से संसद में गूंजेंगे। हुड्डा ने बिना किसी प्रत्याशी का नाम लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि कहीं ऐसे व्यक्ति को ना सांसद बना देना जो संसद में चुपचाप बैठा रहे। हुड्डा ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि आप एक काम मेरे लिए कर दो, मैं एक काम आपके लिए कर दूंगा। आप लाखों वोट से वरुण को जिताकर लोकसभा में भेज दो, मैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना दूंगा। चलते चलते मीडिया के सवालों पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि अनिल विज का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, उनके लिए आगरा अस्पताल में कमरा भी बुक करवा दिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब ये पूछा गया कि निर्दलीय विधायकों का समर्थन उनके पास है तो सरकार कैसे चल रही है, तो हुड्डा ने जवाब दिया कि सरकार के नैतिक आधार कुछ नहीं है। नैतिक आधार पर तो इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अल्पमत में सरकार चलाई जा रही है। पूरे देश में हवा चल चुकी है। मैं कह के जा रहा हूं, आज केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद वहां कांग्रेस क्या क्या लागू करेगी ये हमारे अध्यक्ष जी विस्तार से बता चुके हैं। हर वर्ग के लिए, किसान, युवा, महिला, मजदूर, व्यापारी, सबके लिए अलग अलग बताया उन्होंने तफसील में। लेकिन एक और बात मैं कहने आया हूं कि आज अंबाला में लोकसभा में तो चुनाव है ही, वो तो आप जिता ही रहे उनको। इसके साथ साथ एक और फैसला भी होगा कि आने वाली सरकार अगले 3 महीने के बाद कौन सी पार्टी की बननी है। मैं कांग्रेस का, वही मैं कह रहा हूं, वो अगर यहां से वरुण को लाखों वोट से जिता दोगे तो हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे भी मैं सारे हरियाणा में घूमा हूं, 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। ये मैं पक्की बात जान लो, आप हवा लहर चल रही है। अब सवाल एक बात आता है, ये क्यों बनी, क्यों ऐसा माहौल बना? क्योंकि 10 साल जो ये है मौजूदा सरकार, इसने कुछ भी नहीं किया। देखो 2014 में हमारी सरकार गई थी, जिस दिन हमारी सरकार मानसिक संतुलन तो हॉस्पिटल में आगरा में उसके लिए कमरा बुक करा रखा। सर अभी सरकार कैसे चल रही है आपके पक्ष में? अल्पमत
अल्पमत में सरकार चल रही है। इनका नैतिक अधिकार कुछ नहीं है सरकार का। नैतिकता के आधार पर तो इनको अभी इस्तीफा दे देना चाहिए।